आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। पानी की अहमियत क्या होती है। अब देखें, जब इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर की आप बात करते हैं तो हम इसे मीडियम ऑफ लाइफ कहते हैं। मतलब क्या होता है मीडियम ऑफ लाइफ का, कि जहाँ जहाँ पानी होगा वहाँ वहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो पाए जाएंगे। यानी कि पानी है तो ज़िंदगी है, अगर पानी नहीं है तो ज़िंदगी भी नहीं है। हम इसे क्या कहते हैं, मोस्ट अबेंडेंट कंपाउंड। यानी कि ये ऐसा मरकब है जो कसरत से पाया जाता है। अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखें 65 to 89% आपको नज़र आता है। बून सेल्स में देखें, आपकी हड्डियों के जो सेल हैं उनमें 20% है। ब्रेन सेल में देखें तो 85% पाया जाता है। इसके अलावा ये मैक्रो मालिक्यूल्स को तोड़ देता है माइक्रो मालिक्यूल्स में। यानी इनके जो बड़े बड़े मालिक्यूल्स होते हैं उनकी जो तोड़ फोड़ है वो भी पानी की मदद से होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो कहते हैं वाटर को और लाइसिस हम कहते हैं ब्रेक डाउन को। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में ये रॉ मटेरियल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। अब ये देखें, आपके पास पानी जो है वो मौजूद है। ये पानी आप क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और इसी पे डिपेंड है आपकी लाइफ। यानी कि अगर आप ज़िंदा रहते हैं तो वाटर इज़ नेसेसरी। पानी जो होगा वो आपके लिए क्या होगा, ज़रूरी होगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या है, सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ है। पहली, हम वाटर को पोलर मालिक्यूल्स कहते हैं और इसे एक्सीलेंट सॉल्वेंट माना जाता है। ठीक है, एक्सीलेंट सॉल्वेंट का मतलब ये होता है कि ये अपने अंदर हर चीज़ को हल कर लेता है। हम इसे क्या करते हैं, दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक को कहते हैं पोलर मालिक्यूल्स या आयनिक मालिक्यूल्स, और दूसरा देखें लिखा हुआ है नीचे नॉन पोलर या नॉन आयनिक, यानी कि नॉन आयनिक मालिक्यूल्स भी हैं। ठीक है, पोलर मालिक्यूल्स का मतलब ये होता है कि जो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। मतलब ये है कि जैसे आपके पास सोडियम क्लोराइड है, नमक है, आप जैसे इसे पानी के अंदर डालेंगे तो ये अपने ही आइंस के अंदर क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा, डेसिपेट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। यानी कि ये एक पॉजिटिव चार्ज देगा और दूसरा जो होगा वो रेंडमली नेगेटिव चार्ज होगा वो मौजूद होगा। जबकि नॉन पोलर जो मालिक्यूल्स होंगे ये पानी के अंदर हल पजीर नहीं होते। जैसे आपके पास फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, तो ये क्या करती हैं, आपकी सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, या सेल के जो कंपार्टमेंट्स होते हैं इन मेम्ब्रेन से क्या होती है, तैयार होती है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, हीट कैपेसिटी। अब आपने याद रखना है कि पानी के पास क्या होती है, एबिलिटी होती है टू एब्जॉर्ब हीट। ये क्या करते हैं, पानी जो होते हैं हरारत को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, दैट इज़ 1। यानी कि जो क्या होती है, एक होती है। अब क्या करते हैं, आप एक हीट को ले लेते हैं। हीट को लेने के बाद आप क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ़ कैलोरीज़ हैं या जो आपके पास वाटर है, आप उसे क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं। और पहले 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फिर आप उसे बढ़ा के 16 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं। तो इनके दरमियान का जो फ़र्क आएगा वो आपके पास कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, यानी कि हम इसमें एनर्जी को इस्तेमाल करके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये जो तोड़ने की कोशिश होती है उसे हम क्या कह रहे हैं, हीट कैपेसिटी कह रहे हैं। अब हीट कैपेसिटी का फ़ायदा क्या है, टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा अगर कोई अचानक से तब्दीली आ जाती है या थर्मल चेंजेस आ जाती हैं, उनके खिलाफ आपकी हिफाजत करना होता है। नेक्स्ट ये है कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, लिक्विड टू गैस आपने याद रखना है। यानी कि जब लिक्विड के पार्टिकल्स गैस में तब्दील हो जाते हैं उसे हम हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। या अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 ग्राम ऑफ वाटर इनटू वेपर्स, कि 1 ग्राम जो वाटर होता है उसके वेपर्स के अंदर बुखारात की सूरत में तब्दील कर देने का जो अमल है, इसे हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। हमेशा इसे एक्सप्रेस किया जाता है कैलोरी पर ग्राम के हिसाब से। जब आप पानी की हीट ऑफ वेपोराइजेशन देखते हैं तो याद रखिएगा MCQs में भी आता है 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम के हिसाब से मौजूद होती है। अब इसकी अहमियत क्या होती है, तो आपने याद रखना है कि ऑक्सीडेशन के दौरान हीट को प्रोडक्शन जो होती है उसे कंट्रोल करना हीट ऑफ वेपोराइजेशन के ज़िम्मे होता है। प्लांट्स को कूलिंग इफेक्ट देना ट्रांसपायरेशन के दौरान हीट ऑफ वेपोराइजेशन के ज़िम्मे होगा। या एनिमल्स को कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना परस्पायरेशन के दौरान, ये भी हीट ऑफ वेपोराइजेशन की मदद से होता है। अगर आप क्या करते हैं, 1000 ml यानी कि 1 लीटर ले लेते हैं वाटर और उसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से टेम्परेचर देते हैं, तो उसमें से 2 ml यानी कि 2 मिलीलीटर जो मालिक्यूल्स होते हैं वो चले जाते हैं। तो बाकी आपके पास कितने बचते हैं, 998 ml। ठीक है, ये एवेपोरेशन का प्रोसेस होगा।
नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि वाटर जो होते हैं वो अपने अपने आयंस के अंदर तब्दील हो जाता है। अब पहले ये देखें वाटर बना हुआ किसका है, ये तो हाइड्रोजन होता है, दूसरा इसमें ऑक्सीजन होता है, यानी कि इसमें पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस जो होंगे वो मौजूद होंगे और नेगेटिव जो हाइड्रोजन आयंस जो होंगे वो पाए जाते हैं। याद रखिएगा ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो मालिक्यूल जो एवापोरेट होंगे या तकसीम होंगे वो 10⁻⁻⁷ मोल पर लीटर के हिसाब से होंगे। ठीक है, ये क्या होती है, इसकी आयोनाइजेशन होती है। इसके अलावा प्रोटेक्शन, वाटर जो होता है आपकी हिफाजत भी करता है, ये इफ़ेक्टिव लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डैमेजेस बाय फ्रिक्शन। ये क्या करता है, फ्रिक्शन जो रगड़ है उससे भी आपके जिस्म को बचाता है, यानी कि डैमेज वगैरह से। और इसके अलावा देखें टेयर्स प्रोटेक्ट आई सरफेस फ्रॉम रबिंग ऑफ आई लिड्स। इसके अलावा अगर हम देखें लिक्विड कुशन अराउंड ऑर्गन्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ट्रॉमा। थैंक यू। उसके बाद आपके पास की पॉइंट्स क्या होंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर में। सबसे पहले आपने ये लिखना होगा कि मीडियम ऑफ लाइफ है ये, उसमें परसेंटेज लिखनी है बोन सेल में, ब्रेन सेल में। सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ में पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में बताना है। हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन, उसकी इंपॉर्टेंस और हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, डेफिनेशन बतानी है, इंपॉर्टेंस बतानी है। आयोनाइजेशन, प्रोटेक्शन भी आपने इसमें डिस्कस करना होगा। थैंक यू वेरी मच।